गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसकी एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, फिलअप प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7। तो आपका 7 चैप्टर वो है टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, सब इसमें हम देखेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की सही फॉर्म का यूज़ किस तरह किया जाएगा वो हमें टेंस से ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ कुछ दिया गया है टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर द करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ नाउन एज टेंस। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके विभिन्न रूपों का सही उपयोग काल के रूप में जाना जाता है। यानी कि वर्ब जो होती है, वर्ब का सही रूप में यूज़ करना ही टेंस कहलाता है एक तरह से। Tense is the process of sentence formation in which different form of verb are used in different sentence according to the number and the person of the subject. टेंस वाक्य निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें वर्ब यानी कि क्रियाओं के विभिन्न रूपों का उपयोग विभिन्न वाक्यों यानी कि जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उनमें या तो संख्या देखी जाएगी उसमें कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और विषय सब्जेक्ट देखे जाएंगे कि व्यक्ति के अनुसार सब्जेक्ट क्या है उसके विषय के अनुसार किया जाता है। यानी कि टेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। उसमें वर्ब जो लगाई जाती है टेंस के अनुसार लगाई जाती है, उसमें सब्जेक्ट देखा जाता है और संख्या देखी जाती है। आगे देखते हैं। दिस इज अटैच्ड विद द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन। यह क्रिया के विभिन्न समय में प्रयुक्त क्रियाओं के रूप के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि ये क्या करता है, ये वर्ब से जुड़ा हुआ है। जैसे भी समय चेंज हो जाएगा तो समय के साथ ये वर्ब को भी चेंज कर देता है। ये वर्ब से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। टेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी कि टेंस जो है, काल जो है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट तो है प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो वर्तमान जो समय में जो चल रहा है कार्य, हमें वर्तमान के कोई सेंटेंस बताना है वर्तमान समय के, तो वो आएगा प्रेजेंट में। उसके बाद सेकंड टाइप आती है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल जो गुजर चुका है उसके बारे में हमें बात करनी है तो पास्ट टेंस कहलाता है। और थर्ड टाइप आती है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। तो हमें भविष्य में कोई बात करनी है, भविष्य के बारे में कुछ बताना है तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। Each of the above tense has further have been divided into 4 parts। यानी कि जो प्रत्येक जो काल है, प्रत्येक जो टेंस देखे हमने 3 टेंस, इनके प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। इनको प्रत्येक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है सिंपल और इंडेफिनेट टेंस, या तो साधारण कह सकते हैं इनको, सरल या अनिश्चित काल होता है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप होती है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस, यानी कि निरंतर होता है ये, या इसमें कोई भी वर्क जो होता है वो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। प्रगतिशील या अपूर्ण टेंस इसको हम कह सकते हैं। इम्परफेक्ट होता है, ये पूर्ण नहीं होता। या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं हम, ये निरंतर चलता रहता है, ये कंटिन्यू कह सकते हैं। प्रगतिशील कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण काल होता है ये, इसमें कोई भी वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और फोर्थ टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पूर्ण निरंतर काल। इसमें पूर्ण कंटिन्यू रहता है और फिर आगे जाके पूर्ण परफेक्ट हो जाता है। इन दिस वे देयर आर 3 into 4 इज इक्वल 12 टेंसेज। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमने 4 भाग देखे हैं और हम जानते हैं कि जो टेंस के 3 भाग हैं उनके प्रत्येक के 4-4 होते हैं। तो इस प्रकार से टेंस कितने 12 हुए हैं। टेंस की 12 टाइप्स हुई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। टेंस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ब्स के बारे में भी जान लें कि वर्ब क्या होती है, क्रिया क्या है। तो मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य जो क्रियाएं होती है, मेन वर्ब जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं। मेन वर्ब मेनली हैज़ 3 फॉर्म्स, यानी कि जो मेन वर्ब जो होती है, मुख्य जो क्रिया होती है, वो 3 भागों में विभाजित किया गया है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है प्रेजेंट फॉर्म और बेस फॉर्म, यानी कि एक तो वर्तमान फॉर्म कह सकते हैं हम इसको, या आधार फॉर्म कह सकते हैं। दिस इज़ नाउन एज फर्स्ट फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है, इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म को। सेकंड होती है पास्ट फॉर्म, दिस इज़ आल्सो नाउ एज सेकंड फॉर्म।
यानी कि पास्ट फॉर्म यानी कि भूतकाल की बात की जाती है इसमें। तो दिस इज़ नाउन, इसको सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है, पास्ट फॉर्म होती है। और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें जो काम पूरा हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है। आगे देखते हैं, ए पार्ट फॉर्म दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव आर अदर टू फॉर्म्स ऑफ फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इन्फिनेटिव का ही दो अन्य रूप है, यानी कि फर्स्ट जो फॉर्म होती है उससे सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम पहले वर्ब के बारे में देख लेंगे कुछ, फिर हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।